अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इमरान खान की रिहाई के इम्कानात हैं, नजर आ रही है? देखिए इमरान खान, एक बात, इम्कानात क्या, ये तो अल्लाह जानता है ना। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की स्टेबिलिटी मुमकिन नहीं है। इमरान खान वाहिद बंदा है जिसको बलूचिस्तान के अंदर, मैंने पहला पंजाबी बंदा है जिसकी तस्वीरें लोगों ने अपने घरों पे, दुकानों पे लगाई हुई। पशीन में मैं डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ, पशीन के अंदर इमरान खान के बारे में जुलूस निकला, जुलूस वहाँ फैशन ही नहीं है। जुल्फकार अली भुट्टो को बलूचिस्तान में कोई पहचानता नहीं था, आप समझते हैं हार गया था। जुल्फकार अली KPK में पहचानता कोई नहीं था, भुट्टो सिर्फ पंजाब और सिंध में था। इमरान खान चारों जगहों पे है। तो आप इमरान खान को भुट्टो से बड़ा लीडर मानते हैं? हाँ, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। भुट्टो तो डिक्टेटर था। भुट्टो के दौर में तो 23 लोग थे वो कत्ल हुए थे। भुट्टो के दौर में तो आर्मी एक्शन हुआ था बलूचिस्तान में, 6000 बंदा मरा था बलोच। भुट्टो के दौर में तो वहाँ दो हुकूमतें कत्ल हुई। इमरान खान के मुखालफिन भी कहते हैं इन्होंने भी सारी अपोजिशन अंदर बंद कर दी थी। नहीं, अंदर बंद करना और कत्ल करना बड़ा फर्क है। डिक्टेटरशिप तो है ना? डॉक्टर नहीं, अंदर करना बिल्कुल गलत है। तो फिर इमरान खान का दौर ठीक है। तो फिर अब मैं इमरान खान को डिफेंड करने नहीं खड़ा हुआ, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ, इमरान खान को डिफेंड करना तो अच्छा इमरान सर, खान किसी पीटीआई से पूछिएगा। लेकिन इमरान भुट्टो के दौर में आप सोचें कि आर्मी एक्शन हुआ, 6000 बलोच मरा, 3000 आर्मी के लोग मरे। क्यों मरे? शक्ल पसंद नहीं है ताला महंगल के, शक्ल पसंद नहीं मुफ्ती महमूद की, आपने आर्मी एक्शन किया। ज़ियाउल हक ने एक आम माफी का ऐलान किया, 24 साल वहाँ। फिर ज़ियाउल हक का आना, इसका मतलब वो जो उस वक्त जरूरत महसूस की जाती थी, उस वक्त कोई रास्ता ही नहीं था, और इतना बड़ा हजूम निकला हुआ था। मैं तो उस मूवमेंट में था। 3 मुल्कों शहरों में मार्शल लॉ लगा था, 3 शहरों में मार्शल लॉ लगा था। आप जस्टिफाई करते हैं उस मार्शल लॉ को? किसने लगाया था? ज़ियाउल हक- भुट्टो ने। हाँ, 3 शहरों में भुट्टो ने लगाया था। ठीक है। हाँ। सीना तान के लोग खड़े हो गए थे, गोली चलाओ। जो उनके थे ना, प्रिजनर रहे थे ना, 90,000 कैदी, उनके मैसेजेस होते थे टीवी पे। मैं बड़ा खुश हूँ, इंदौर की जेल में हूँ, वो लोग स्पीकर पे चलाते थे। लेवल ये होगी थी कि रतन सैनमा के अंदर जैसे 26 नवंबर को फायरिंग हुई है ना, जब मुरीद के वैसे 3 बंदे ऊपर खड़े हुए थे, मैं भी उस जुलूस में था। उन्होंने फायरिंग की थी, लोग नीचे से गए थे, ऊपर जाके उनको मार के सर काट के नीचे फेंक दिया था उनको लोगों ने। आपने ये देखा था खुद? ये कैफियत थी उस वक्त, रास्ता कोई नहीं था उस वक्त स्वाइस के। वो तो अलग बात है कि मुशर्रफ ने, ज़ियाउल हक ने 90 के कर दिए, वो सर अपनी गलती है। अभी चंद दिन पहले इजाजुल हक साहब ने भी यही जो है ना वो तावील पेश की है। उन्होंने कहा कि कोई रास्ता नहीं था, बिल्कुल नहीं रास्ता था। वो मार्शल लॉ जस्टिफाइड हम यहाँ थे, आप भी जस्टिफाई कर रहे हैं उस बिल्कुल martial law जस्टिफाई था। ठीक है, बिल्कुल जस्टिफाई। अच्छा, अब उसके बाद आगे बढ़ना गलत था, 90 दिन में इलेक्शन करा दे। ओके, और भुट्टो को फांसी चढ़ाना बहुत सही फैसला था। सही फैसला था? ओह यस। कैसे सर? पहली दफा ऐसा हुआ था कि जिस शख्स ने ऑर्डर दिए उसको फांसी हुई। 4 जो सिपाही जिन्होंने मारा था, सुने एक सेकंड, 4 सिपाही जिन्होंने मारा था, क्या दुश्मनी थी उनकी महमद रज़ा कसूरी के साथ? उनके बाप को कत्ल किया हुआ था, उनका बन्ना साझा था, उनकी जमीन कब्जा की हुई थी। क्या मसला था? वो मारने गए, 6 दफा मारने गए थे। उन्होंने कहा हमें उस शख्स ने ऑर्डर दिया है। उन्होंने कहा उन्होंने फांसी भी दी उनको चारों को। ठीक है, ठीक है। उनके कहने पे सजा दे दी। उसके ऊपर ऑर्डर्स मौजूद थे। अच्छा, ऑर्डर्स रिटन मौजूद थे? उसने कहा एलिमिनेट हिम, आई डोंट वांट टू। उसने जब तकरीर की थी ना मज़ा कसूरी ने, तो उसने कहा आई डोंट वांट टू सी दिस मैन एनी मोर। ये किसने कहा? जुल्फकार अली भुट्टो ने। और ये रिटन में मौजूद? रिटर्न में उसके ऊपर लिखा हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि एक गलत फैसला था हमारा? अभी कहा? किसने कहा? काजी फायजी साहब ने कहा। काजी फाइज था उस वक्त था? नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने रुजू किया ना। जो मर्जी फैसला करा लो, उस वक्त की बात मैं कर रहा हूं, उस वक्त मैं बात कर रहा हूं। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि जिस शख्स ने कुरान और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ 109 के मुलजिम को फांसी पे चढ़ा दिया। बिल्कुल होना चाहिए, कानून यही है। अबैटमेंट में क्या कानून है? बाद में क्यों नहीं हुआ? मुझे नाम जाओ, मैं उसका जिम्मेदार हूं। मैंने कहा एक ही फैसला सही हुआ है कि जो साथ दे उसको भी। 109 में कानून क्या है कि इक्वल सजा है। 109 में और कौन सी सजा है? लेकिन वो साबित भी तो हो ना। साबित क्या, और क्या साबित होती है? सर, सुप्रीम कोर्ट कह रही है नहीं साबित हुआ। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो पढ़ो। दोबारा अभी का है दोबारा? इसमें तो 26 साल बाद का है। उस वक्त क्या लिखा हुआ था फैसले के अंदर कि हुकूमत एक बदमाश का डेरा बन गई थी, जहां से ऑर्डर होता था कि जाओ फलां बंदे को कत्ल करके आओ। महमूद खान अचकज़ई के बाप को किसने कत्ल करवाया? भुट्टो ने कत्ल करवाया। डॉक्टर नजीर अहमद को किसने कत्ल करवाया? भुट्टो ने कत्ल करवाया। ख्वाजा साद रफीक के बाप को, रफीक अहमद को किसने कत्ल करवाया? भुट्टो ने कत्ल करवाया। 27 दुश्मनों को कत्ल करवाया आपने
उसने पॉलिटिकल अपोनेंट को, मुस्तफा खर के बंदों को उठा के दलाई-लामा में मिसिंग पर्सन में लेके गया वो शख्स, हनीफ रामे को जेल में डाला, उसके मुस्तफा खर को के उसके अंदर वो उसने अपना जलसे के अंदर उसने सांप छोड़े। कौन था? जे रहीम उसका साथी, उस बंदे को उसने इंतजार नहीं किया, पुलिस भेजी, ठुडे मार के उसको बाहर घर से निकाला, उसकी सामान फेंका उसने। एक बंदा उसके साथ नहीं रहेगा। आप किस बंदे की बात कर रहे हो मेरे सामने? मैंने भुगता हुआ उस दौर को देखा हुआ। हम तो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे, मैं यूनिवर्सिटी के, मैं जमींदार कॉलेज का सदर था उस वक्त। पंजाब यूनिवर्सिटी का नहीं, जमींदार कॉलेज गुजरात का सदर, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में जब मैं यूनियन के प्रेसिडेंट थे। हमारे जमीयत में था। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आगे आते हैं सर, मुझे ये बताएं कि करंटली गवर्नमेंट जो है कैसा परफॉर्म कर रही है? सबसे बदतरीन। कैसे? 70 साल के अंदर से, अब मैं लंबी बहस है, मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन 70 साल की तारीख में पाकिस्तान सबसे ज्यादा डाउन स्लाइड गया है इस 4 साल के अंदर। अच्छा, आप कर्जा उठा लें, बाकी चीजें उठा लें, ठीक है, मईशत के एतबार से, हर एतबार से, अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर के एतबार से, ठीक है, बलूचिस्तान इस बुरी हालत में किसी दौर में भी नहीं रहा। केपीके इस बुरी, जो हुकूमत कश्मीरियों को सड़क पे ले आए, उससे ज्यादा बदतरीन हुकूमत क्या हो सकती है? ठीक है। अच्छा, अब आगे आते हैं सर, आप एक ब्यूरोक्रेट भी हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, और आप यकीनन जो है वो खारजा पॉलिसी को भी समझते होंगे। आप समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी खारजा पॉलिसी की मेराज पे है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे नहीं? इसको आप भुगतना पड़ेगा कुछ अरसे बाद। कैसे? आपने अभी अकॉर्ड किया है ना? हाँ, ठीक, सऊदी अरब के साथ, सऊदी अरब के साथ किया ना, तुर्की भी उसमें शामिल है, तुर्की भी, पाकिस्तान भी। तीनों का दुश्मन कौन है? इसराइल, नहीं, इंडिया। इसराइल ने कभी नहीं, सुने ना, इसराइल ने कभी सऊदी अरब पे हमला किया? करने की तैयारी तो कर रहे हैं। नहीं, कोई, किसने कहा? आप नेतन्याहू के सफीर किसने कहा? इसराइल ने। इसराइल के तो साथ मोहम्मद सलमान के साथ नियोम प्रोजेक्ट पे गुफ्तगू हो रही है। गजा के अंदर 6 अरब ममालिक के फौजी इसराइल के साथ मिल के हमला करवाते थे। कौन है? होसी। होसी कौन है? बागी मुसलमान। आप हौसियों की हिमायत कर रहे हैं सर? यस। स्टेट के साथ जो बगावत कर रहे नहीं, हैं? स्टेट का मसला, स्टेट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। सऊदीया में कोई स्टेट नहीं है? किसकी? सऊदियों सऊदी अरब उनका बराबर है, स्टेट किधर से हो गई? तो सर सऊदियों पे वो अटैक ओ तो भाई, कर रहे हैं। आप इंडिया स्टेट है ना, तो आप उसके साथ लड़ते हैं, तो स्टेट की मुखालफत करती है पाकिस्तान की फौज। इंडिया में जाकर जो कश्मीरी लड़ते हैं, स्टेट की मुखालफत करते हैं। रियासत, आपने अगर रियासत इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं, तो हौसियों का सऊदिया पे अटैक करना जस्टिफाइड? सऊदिया ने पूरे 12 साल जो कहत वहां डाला है, जो चीजें रोकी हैं, दुनिया में, अफ्रीका में इतने बच्चे नहीं मरे जितने यमन में मरे हैं। इतने ज्यादा वहां पर जो बॉम्बिंग हुई है, सऊदिया ने की कि नहीं की? सऊदिया ने बॉम्बिंग कैसे और की? कहां की? उठाए ना, तारीख उठाए। अली अब्दुल्ला साले जब गया तो क्या हुआ था? बताएं जरा मुझे, सवाल तो आपने कर लिया। क्या हुआ था? कौन आया था? यमन तकसीम कब हुआ था? 91 में जब यमन के लोगों ने कहा, चूंकि अली अब्दुल्ला साले औसी थे, हमने जनाब कुवैत पे हमले को नाजायज समझते हैं, तो 9 लाख यमनी थे, सऊदी अरब में निकाल दिए छुट्टे मार के वहां से। बरादराने इस्लाम निकाले थे ना। अच्छा, मदीना में यमन के लोग थे। पहला मुकाबला उससे। तुर्की का इससे मुकाबला है, तुर्की का, कुर्दों से। ठीक है। मुसलमान, कुबानी का इलाका जराबलस फतह किया उन्होंने, उठाएं अल जजीरा। कहते हैं पाकिस्तान का मुकाबला किससे है? अफगानिस्तान से। वो अफगानिस्तान में गिनते हैं आपको मुकाबला करने के लिए। इंडिया से मुकाबला होता ना, तो जाओ सऊदी अरब को कहो तमाम इंडियंस बाहर निकाल दे अपने इलाके से, हमारे दुश्मन है। इंडिया में, इंडिया के इस वक्त जो कारोबार है ना सऊदी अरब का, रिफाइनरी जो है वहाँ $6 अरब की वो लगा रहा है ना वहाँ पर, बोलो तिजारत खत्म करो। ये कौन सा मायदा है कि दुश्मन का दोस्त का दुश्मन जो है उसको तुमने घर में पनाह दे रखी हुई सऊदी अरब ने, उसके साथ तल्लुकात हैं, उसके साथ उठते बैठते हो, कोई मायदा नहीं है। आपको क्या लगता है कि तुर्की जैसा मुसलमान मुल्क है, बड़ा मुसलमान मुल्क है, सऊदिया जैसा मईशत के एतबार से पावरफुल, ताकतवर, एक स्ट्रॉन्ग जो है ना वो इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान वाहिद न्यूक्लियर इस्लामिक कंट्री, तीनों का इत्तेहाद कोई मायने नहीं रखता? किसी ने काम ही नहीं करना ना। इससे पहले सेंटो में इत्तेहाद किया हमने 1954 में। अमेरिका था, अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क, बरतानिया जैसा ताकतवर मुल्क, सऊदी अरब, इराक, ईरान, सारा कुछ। 1965 की जंग हुई, कोई आया आपकी मदद को?
अच्छा, अब आगे सुने, आते हैं। सेंटो के किया हमने, हम्म, फिर अमेरिका जैसा मुल्क, फिर उसके अंदर सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया, हम के फार ईस्ट में 71 में हमारा मुल्क गया, कोई आया हमारी मदद करने को?